सनातन धर्म पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी पर अब गुजरात में भी विवाद खड़ा हो चुका है। नर्मदा से बीजेपी सांसद मनसुख वसावा ने तो उदयनिधि को डेंगू और मलेरिया तक बोल दिया है। क्या है ये पूरा का पूरा विवाद, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। डेंगू काய்ச்சல் மலேரியா கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். ये हताशा और निराशा के कारण ऐसे स्टेटमेंट ये लोग दे रहे हैं और ऐसे लोगों से देश को बचना चाहिए। स्टालिन ने मलेरिया ने डेंग्यू થયો છે એવું લાગે છે એને મલેરિયા ને ડેન્ગ્યુ થયો તો આ પ્રકારનું નિવેદન કર્યું એનામાં માણસાઈ કે માનવતા જેવું નથી, ઇન્સાનમાં એ ઇન્સાન નથી એવું માનું છું। सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी पर अब गुजरात में भी तगड़ी जंग छिड़ गई है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म को न सिर्फ डेंगू, मलेरिया और कोरोना बोला, बल्कि सनातन धर्म को खत्म करने की भी बात कही। ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். सनातन धर्म पर उदयनिधि के इस विवादित बयान के बाद अब बवाल मच गया है। नर्मदा से बीजेपी सांसद मनसुख वसावा ने उदयनिधि पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्टालिन आदमी नहीं है, बल्कि वो खुद डेंगू मलेरिया हैं। સ્ટાલિન ને મલેરિયા ને ડેન્ગ્યુ થયો છે એવું લાગે છે એને મલેરિયા ને ડેન્ગ્યુ થયો તો આ પ્રકારનું નિવેદન કર્યું એનામાં માણસાઈ કે માનવતા જેવું નથી, ઇન્સાનમાં એ ઇન્સાન નથી એવું માનું છું। ધર્મમાં કાંઈક આવો પ્રકારનો વિવાદ થાય તો બધા મહાન સંતોએ, બધા સંપ્રદાયોએ એક સનાતન ધર્મના ઉદ્દેશ્યને સમજીને, મહત્વ સમજીને અને આવનારા દિવસોમાં સામાન્ય માનવી પણ આમાંથી કંઈક સારી પ્રેરણા લે એ રીતના માર્ગ કાઢવો જોઈએ। उधर सूरत पहुंचे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भी उदयनिधि को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें करने से खुद का ही नुकसान होता है। ये हताशा और निराशा के कारण ऐसे स्टेटमेंट ये लोग दे रहे हैं और ऐसे लोगों से देश को बचना चाहिए और इन लोगों को इस प्रकार की हरकतों से बचना चाहिए। ये सनातन संस्कृति के सामने रावण के कालखंड से ही ये सारा हो रहा है, अभी भी हो रहे हैं। जैसे राम का वंश चालू है, ऐसे रावण का वंश भी चालू होगा। जिसका न अंत है न प्रारंभ है, उसको ही सनातन कहा जाता है। इसलिए उनके नाश करने के लिए किसी को प्रयास करने की धृष्टता नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म के प्रति किसी भी प्रकार की ग्लानिकारक बातें करने से खुद का ही नुकसान हो रहा है, ये राष्ट्र का गौरव है। पूरे देश में सनातन पर विवादित जंग छेड़ने के बाद भी उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर अड़े हैं और कह रहे हैं कि सनातन धर्म के बारे में उन्होंने जो भी कुछ कहा वो उस पर कायम है। Are you in favor of Sanatana Dharma? Sir, my take is entirely. No, I'm asking you a question. Are you in favor of Sanatana Dharma? I cannot reply. Why should I reply to you now? I'm requesting you because I am also requesting you. What is your take on Sanatana Dharma? it seems like politicians are taking. What is your take? Why? I can't say. Why can't you say? You have to say. You have to ask questions. Please ask. That's what I asked. I've already made my thoughts on it. I will never back out in it. I will always stand. I will ask questions. हालांकि सनातन धर्म पर छिड़ी इस बहस के बीच उदयनिधि के खिलाफ अब मुकदमों का दौर भी शुरू हो गया है। उनके खिलाफ केस हो रहे हैं। उनके डीएमके के नेता से पूछा जाना चाहिए कि इसका स्पष्टीकरण उनके पास है कि नहीं है। इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, गठबंधन में जितने लोग शामिल हैं, INDIA गठबंधन में, सबसे मैं कहना चाहूंगा इसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो यह देश किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा। बहनों भाई, सनातन धर्म पर सियासत और हंगामे के बीच दावा किया जा रहा है कि उदयनिधि को जान से मारने की धमकी मिली है, लिहाजा चेन्नई में उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।
सालंगपुर हनुमान मंदिर से विवादित चित्र हटने के बाद भी स्वामीनारायण संप्रदाय की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब जूनागढ़ वैष्णव विरक्त गिरनार मंडल के साधुओं ने सालंगपुर विवाद में समझौते को खारिज कर दिया है और इस मामले में शिकायत भी दर्ज करा दी है। मंडल के संतों का कहना यह है कि जब तक स्वामीनारायण संप्रदाय अपनी गलती की माफी नहीं मांग लेता और अपने साहित्यों से विवादित शब्द और कहानियों को नहीं हटा देता, तब तक कोई समाधान नहीं होगा। અને સરકારશ્રીને વિનંતી કરીએ છીએ કે આ તમે આજે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના બની ગયા સંપ્રદાય છે, બની ગયા જે આ સાધુઓ છે, એ સાધુઓને ઉપર તમે કડકમાં કડક એક્શન લ્યો અને જે અમારા સનાતન ધર્મના દેવી અને દેવતાઓ છે વારંવાર તમે એને ઉપર બફાટ કરતા હો, એ બફાટ તમે બંધ કરો અને તમારું જે ગ્રંથ લખાયેલા છે એ ગ્રંથની અંદર જે અમારા દેવી અને દેવતાઓના ચિત્રો છે એ ચિત્રો તમે હટાવો અને અમારા જે દામોકુંડ છે દામોકુંડની અંદર તમે તમારા ગ્રંથના વિસર્જન કરો, એવું અમારી સનાતન ધર્મના સંતોની માંગણી છે। અને સરકારશ્રીને અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે તમે આવા જે આવારા તત્વોના સાધુઓ છે, આવા જે વિધર્મીઓ છે એને ઉપર તમે એક કાયદા લઈ આવો, તાકી કાયદાની અંદર એવી જોગવાઈ હોય જે અમારા દેવી દેવતાઓના ને ઉપર કંઈક ના કંઈક ગલત નિવેદન આપે એને તમે કડકમાં કડક સજા આપો। गुजरात में चोर इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो करोड़ों रुपयों की ज्वेलरी पर कभी भी हाथ साफ कर सकते हैं। सूरत बनासकांठा से हीरे और सोने की चोरी की कुछ ऐसी ही खबरें सामने आई हैं जिसने हर किसी को सकते में डाल दिया है। लूट की ये दो तस्वीरें डायमंड सिटी सूरत और बनासकांठा से आई है। दोनों ही जगह चोर फिल्मी स्टाइल में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं, लेकिन पुलिस के आगे भीगी बिल्ली बनकर रह जाते हैं। काले कपड़े से मुंह ढके और सर को झुकाए खड़े ये वो बेखौफ बदमाश है जिन्होंने फिल्मी स्टाइल में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। ये लूट की घटना भी छोटी मोटी नहीं थी। पूरे 3 करोड़ के गहने चुराकर इन लोगों ने बनासकांठा पुलिस की नींदें उड़ाकर रख दी थी। पूरा मामला गुजरात के बनासकांठा के चतोदर गांव का है। पुलिस की गिरफ्त में कैद इन 6 डकैतों ने अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। ये वही ओवरब्रिज है जहां पर इन बेखौफ बदमाशों ने 3 करोड़ की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर लिया था। अहमदाबाद के ऋषभ ज्वेलर्स के कर्मचारी डीसा से सोना बेचकर वापस आ रहे थे। उसी दरमियान 3 लुटेरे कार में सवार होकर इसी जगह पर आते हैं। सोना व्यापारियों को हथियार दिखाकर डराते धमकाते हैं और 3 करोड़ की ज्वेलरी लेकर फरार हो जाते हैं। अहमदाबाद से डीसा ज्वेलरी बेचने आए 3 व्यापारी को लूटा गया है। ये वही ओवरब्रिज है कि जहां 3 अज्ञात लुटेरे अपनी गाड़ी में पहुंचे थे, व्यापारियों को मारपीट के दबोचा था। सूचना की घटना मिलते ही पुलिस हरकत में आती है। 5 अलग अलग टीमें बनाकर पूरे जिले में सिक्योरिटी हाई लेवल पर बढ़ा दी जाती है। रात के अंधेरों में पुलिस चेकिंग अभियान चलाती है और कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद पाटन लोकल क्राइम ब्यूरो इन लुटेरों को दबोच लेती है। એ સંદર્ભમાં બનાસકાંઠા પોલીસ સાથે સંકલનમાં રહીને પાટણ પોલીસે અલગ અલગ રસ્તા ઉપર નાકાબંધી કરીને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ તથા ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સના આધારે આરોપીઓની ઓળખ કરી છે અને અત્યાર સુધી કુલ ગયેલ મુદ્દામાલમાંથી 3 કિલો સોના ચાંદીના દાગીનાની રિકવરી કરેલ છે। તે સાથે સાથે જે ગુનામાં વપરાયેલ ગાડી એની પણ રિકવરી કરેલ છે અને જે ટીપ આપનાર છે કમલેશ મોહનભાઈ રબારી એને પણ હસ્તગત કરેલ છે। गिरफ्तार किए गए इन 6 बदमाशों के पास से लूटे गए सामान के अलावा हथियार और एक इनोवा कार बरामद हुई है। अभी भी 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं। लूट की दूसरी खबर डायमंड नगरी सूरत से आई है। यहाँ पर भी लुटेरे दिन दहाड़े भरी दोपहरी में पूरे 5 करोड़ के हीरे लेकर फरार हो जाते हैं। देखिए किस तरह ये बेखौफ बदमाश बंदूक दिखाकर डायमंड से भरा बैग लेकर भाग जाते हैं। ये पूरी घटना सूरत शहर के सरथाना इलाके की है। बंदूक की नोक पर ये 5 बदमाश डायमंड को इको कार में शिफ्ट करते वक्त लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और 5 करोड़ 50 लाख के हीरे चुराकर फरार हो जाते हैं। लेकिन बनासकांठा की तर्ज पर सूरत पुलिस भी चोरों से 2 कदम आगे रहती है। खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आती है और 3 घंटे के भीतर ये नकाबपोश लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। इन लोगों ने हथियार दिखाया और हथियारों से उस गाड़ी के कांच वगैरह तोड़ के ये लूट की थी। उसके बाद ये एक इको गाड़ी में भागे थे। जैसे ये घटना बनी, सूरत शहर पुलिस ने तात्कालिक इसके बारे में पूरे शहर में
पूरे साउथ गुजरात में और पूरे गुजरात में नाकाबंदी के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स को मैसेज दिए। 5 अपराधी इसमें शामिल थे, 5 को पकड़ लिया गया, कार भी पकड़ ली गई। जो हथियार इन्होंने इस्तेमाल किए थे, एक पिस्टल, एक देशी कट्टा, इसके अलावा गाड़ी और 5 इनके मोबाइल फ़ोन। अब इनकी डिटेल्ड इंटरोगेशन का काम अभी चल रहा है। इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड बस को साफ करने वाला एक क्लीनर था, जो पहले कभी डायमंड को ही शिफ्ट करने का काम करता था, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद पैसों की तंगी से परेशान होकर मुंबई से सूरत बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देने आया था। लेकिन यहाँ भी उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो अब अपने साथियों के साथ सलाखों के पीछे है। बनासकांठा से धनेश परमार और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। जामनगर और आणंद जिले में गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में फुटपाथ स्कूल चलाए जा रहे हैं। इस खबर ने उन प्राइवेट स्कूलों को सबक लेने की जरूरत है जो रुपयों के लालच में बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, हर गरीब बच्चा पढ़े अपना। इसी मंत्र और इसी लक्ष्य पर आधारित हैं ये 2 तस्वीरें। जामनगर और आणंद जिले में गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में फुटपाथ स्कूल चलाए जा रहे हैं। पहले खेड़ा से आए अनोखे फुटपाथ स्कूल की तस्वीर देखिए। सड़क के किनारे ढेर सारे बच्चे कॉपी, किताबें, पेन, पेंसिल और स्लेट लेकर बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे कभी अपनी कॉपियों में काम करते हैं तो कभी बोर्ड पर आकर अपनी मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बच्चों के साथ लाल ड्रेस में एक मैडम खड़ी हैं। इनका नाम है डॉक्टर उमा शर्मा, जो पिछले 6 सालों से इस फुटपाथ स्कूल का संचालन कर रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आणंद जिले के सरदार पटेल हाईवे पर चल रहे इस फुटपाथ स्कूल में अब तक 250 विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा दी जा चुकी है। पिछले 6 वर्षों से मैं ये फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। ये बच्चे, जिनमें से ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप दोनों नहीं हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पिताश्री नहीं हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी माता नहीं है। ज़्यादातर बच्चे मजदूरी काम करते हैं, रोज़ जितना कमाते हैं उसी में उनका गुजारा होता है। अभी फ़िलहाल मेरे पास 62 बच्चे हैं और रोज़ इनमें बढ़ोतरी होती जा रही है। अभी तक 250 से ज़्यादा बच्चों को मैंने प्राथमिक शिक्षा दी है। डॉक्टर उमा शर्मा बताती हैं कि उन्होंने खुद भी अहमदाबाद में एक गैराज के फुटपाथ पर 10वीं तक की पढ़ाई की थी और अब जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अपना ज्ञान बच्चों के साथ बांटने का फैसला किया। इस साल फुटपाथ स्कूल के 6 छात्र 10वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, जिससे डॉक्टर उमा काफी खुश हैं। मैं खुद फुटपाथ से यहाँ तक पहुँची हूँ। अहमदाबाद के भूत की आमली फुटपाथ है, ST बस स्टैंड के सामने। वहाँ मेरा बचपन बीता है, गैरेज में, न्यू राजस्थान मोटर्स में। वहाँ से मैं गुजरात यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हुई हूँ और इन बच्चों को देखकर मुझे लगा था आज से 6 साल पहले कि अगर मैं उस फुटपाथ से यहाँ तक पहुँच सकती हूँ तो इनमें से भी कोई कहीं न कहीं पहुँच सकेगा, अगर इन्हें यथा योग्य मार्गदर्शन दिया जाए तो वही मार्गदर्शन करने का हेतु है। और अगर मैं किसी को रास्ता दिखा सकूँ तो ये मेरा जीवन का उद्देश्य है कि कुछ कर जाऊँ राष्ट्र के लिए, कुछ समाज के लिए। अब जामनगर चलिए आप, जहाँ रेखाबेन महेंद्रबाई नंदा 2 साल से फुटपाथ स्कूल चला रही हैं और अन्य शिक्षकों के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं। रेखाबेन नंदा हर दिन जामनगर की लाखोटा झील के किनारे कबूतरों को दाना डालने आया करती थी और अक्सर फुटपाथ पर रहने वाले गरीब बच्चों को देखती थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि इन बच्चों को पढ़ा दिया जाए तो ये आने वाले वक्त में अपने परिवार का सहारा बन सकते हैं। बस इसी लक्ष्य ने रेखाबेन के जीवन को एक नई दिशा दे दी। આપણું જીવનમાં આપણે આવ્યા છીએ તો આપણે બીજા માટે પણ કંઈક કરવું જોઈએ, એટલે મારા ગુરુનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એને લીધે હું છું તો અહીંયા છું અને આ કાર્ય મારા એકલાનું નથી, એમાં મને દાદા, મારી સાથે દાદા જોડાણા, કિરણબેન જોડાણા, એનો પૂરો સહયોગ છે। આ કાર્ય મારા એકલાનું નથી અને આ બધાય જો આવો વિચાર કરીને પોતાની આસપાસના બાળકોને ભણાવે તો આપણું ભારત દેશના બધા બાળકો છે એ શિક્ષિત થઈ જાય ને આપણા આ બાળકો છે એ ખૂબ ખીલે ને આગળ વધે, એનું જીવન ખૂબ સરળ બને। जामनगर में चल रहे इस फुटपाथ स्कूल में किसी तरह का ड्रेस कोड नहीं है। बच्चों को पेन, पेंसिल, स्लेट, किताब भी मुफ्त में दी जाती है।
बस बदले में मांगा जाता है तो उनका वक्त और उनकी लगन, ताकि वो पढ़ लिख कर अपना, अपने परिवार का और अपने समाज का विकास कर सकें। 2 વર્ષ થયા, બરાબર શ્રાવણ મહિને 2 વર્ષ થયા શરૂ કર્યું છે આ કાર્ય અમે. એટલે બસ હું એમ જ ઈચ્છું છું કે જેટલાને હેલ્પ કરી હોય બધાએ આવો અને બાળકોને ભણાવો, બધાએ પોતાનો સહયોગ દ્યો અને આ બાળકોનું જીવન ખૂબ ખીલે. અને અમે એ પણ ઈચ્છીએ છીએ કે આ બાળકો ખાલી અહીંયા સીમિત નહીં પણ આગળ સ્કૂલે જાય અને સ્કૂલ દ્વારા એ ખૂબ આગળ આવે. કેમ કે તમે તો આપણો સમય સીમિત હોય ને સ્કૂલમાંથી ઘણા આગળ આવશે. એટલે અમારા દાદાએ ખૂબ પ્રયત્ન કરે છે અને અમારા અમુક બાળકોને અમે આ સરકારી સ્કૂલમાં એડમિશન કરાવ્યા છે. जामनगर और आनंद जिले में चल रहे ये फुटपाथ स्कूल वाकई अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरणादायक हैं। ये उन प्राइवेट स्कूलों के लिए भी संदेश देते हैं जो फीस ना दिए जाने पर बच्चों का नाम काट देते हैं, उन्हें स्कूल से निकाल देते हैं। जीवन में शिक्षा को व्यापार बनाकर पैसा कमाना ही एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए। गरीब बच्चों को पढ़ाकर उनकी जिंदगी संवारने में जो संतुष्टि मिलती है वो किसी तरह की फीस से बहुत ऊपर है। आनंद से हेताली शाह और जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको दिखाते हैं अद्भुत परंपराओं के रंग। राजकोट में कृष्ण जन्मोत्सव पर 5 दिन के जन्माष्टमी मेले का आयोजन किया गया है और इस मेले में हर ओर गुजरात की परंपरा के रंग बिखरे हुए हैं। कहीं गरबा इंडिया खेला जा रहा है तो कहीं बच्चे झूलों का आनंद ले रहे हैं। आप ही देखिए इस मेले की यह खूबसूरत झलक। विविधताમાં એકતા એ આપણી સંસ્કૃતિ છે। ભાષા ગમે અલગ હોય પણ સંસ્કૃતિ આપણી એક છે અને એવી સંસ્કૃતિને વર્ષોથી પોતે લોકોએ પોતે પોતાની રીતે જે રીતે જાળવી રાખી છે અને એમાં 2001થી આપણા ગુજરાતના